बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नमीका शाहिद है और मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ। आपका लाइव स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन के 4th सेशन में बहुत बहुत खुश आमदीद। इससे पहले के सेशन फिजिकल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए पेश किए गए थे। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक निजी शोबे की यूनिवर्सिटी है जिसका चार्टर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 2002 में किया था। ये यूनिवर्सिटी इस्लामी अखलाकियात और इखलाकी इक़दार के हामिल बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पेशावर अफराद में इजाफे करने की विजन से कायम की गई थी। यूनिवर्सिटी के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मलकगंज एंड फैसलाबाद कैंपसेस हैं जिसमें 8 फैकल्टीज के तहत तालीमी प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। Faculty of Rehabilitation and Allied Health Sciences, Health and Medical Sciences, Engineering and Applied Sciences, Pharmaceutical Sciences, Computing, Management Sciences, Social Sciences और Veterinary Sciences इन faculties में शामिल हैं। Faculty of Rehabilitation and Allied Health Sciences का सफर दिसंबर 2007 में इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ Rehabilitation Sciences से शुरू हुआ। Faculty of Health and Medical Sciences के तहत जून 2017 में रिफा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज को आज़ाद फैकल्टी के तौर पर कायम किया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस 2012 में कायम किया गया। फैकल्टी का रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस को बेहतरीन करने का और मुतल्लिका सेहत के पेशों में बेहतरी लाने में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके तहत अंडर ग्रेजुएट, MS, MPhil और PhD लेवल के प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। फैकल्टी का एक रिसर्च जर्नल है जो कि 2018 में HEC की तरफ से Y कैटेगरी में मंजूर शुदा है। इसके अलावा फैकल्टी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिहैबिलिटेशन साइंसेज का भी तवातुर से इनेकाद करती है जिससे रिसर्च के शोबे में बहुत तरक्की हो रही है और बहुत से मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन और रिसर्चर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के तहत जो प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट्स हैं और जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो हैं फिजिकल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज, ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मुनीब खान मौजूद है और वो स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट के बारे में और पेशे के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को मालूमात फराहम करने के लिए यहाँ पे आए। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपने फूड साइंस टेक्नोलॉजी के सफ़र के बारे में बताइए और फिर हम आपसे पेशे और शोबे के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं इस शोबे के बारे में जो है तलबा को आगाही दे सकूँ। तो माशाल्लाह, अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं तो जस्ट आफ्टर जो है मेरे इंटरमीडिएट जो है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे पढ़ने के लिए, तो जिसमें से मैंने फूड साइंस को चूज़ किया इसलिए कि जो सेहत एक अच्छी ज़िंदगी का ज़ामिन है और एक अच्छी सेहत जो है वो अच्छी खुराक से ही हासिल हो सकती है और वो अच्छी खुराक जो है ये फूड साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको इंश्योर करते हैं, क्योंकि खुराक जो है वो हमेशा से ही किसी ना किसी चीज़ की वजह से ख़राब होने का उसको खर्चा रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारी हैं जो जिनका कुछ अर्सा टाइम होता है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो है वो खुराक को प्रिजर्व किया जाता है। तो मैंने इस शोबे में दाखिला लिया जिसमें मैंने BS ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू करते हुए मैंने इसमें MSc ऑनर्स फूड साइंस टेक्नोलॉजी किया और फिर मेरी PhD भी इसी शोबे में है जिसमें मैंने फूड टेक्नोलॉजी, और मैंने अपने शोबे में जो है आगे फिर तहकीकात जो मैंने अपनी रिसर्च की हैं वो भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से थी, जिसमें मीट साइंस भी शामिल है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फंक्शनल फूड्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। तो
इसके लिहाज से जो है मेरा काफ़ी सारा जो है अभी तक एक्सपोजर हो चुका है। फिर फर्दर जो है इसमें स्टडीज़ को एक्सटेंड करते हुए जो है जब मैं अपने पीएचडी प्रोग्राम में था तो रिसर्च के सिलसिले में मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने ये मौका फराहम किया, जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने मुझे बाहर अमेरिका भेजा था। वहाँ पर मैंने अपनी जो रिसर्च की स्टडीज़ हैं उनको कंडक्ट किया था। 6 माह के लिए मैं वहाँ गया था, जहाँ मैंने अपने जो उनके जो आला दर्जे की सहूलियात हैं उसको यूटिलाइज करते हुए मैंने काफ़ी सारा जो है इस फील्ड में अपना काम किया। थैंक यू सो मच सर। इसका मतलब है कि आप जो है बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे। तो सर आप हमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेशे के बारे में बताइए यहाँ पे पाकिस्तान में। जी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये पाकिस्तान में 1960s में जो है ये फर्स्ट टाइम लॉन्च प्रोग्राम हुआ था फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो ये मतलब कि एक बहुत ही पुराना प्रोग्राम है जो कि चला आ रहा है, और उस टाइम से ही जो है इसकी अहमियत जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली गई। जैसे जैसे लोगों में इस चीज़ की आगाही आई कि हमारी जो खुराक है उसको कैसे हम महफूज कर सकते हैं, उसको महफूज करने के अलावा हमारे बहुत से ग़िज़ाई अज्जा जिसमें वो शामिल होते हैं उनको हमारे जिस्म को कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद से ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में फैलता चला गया, और अब राइट नाउ जो है कोई ऐसा पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट नहीं या कोई ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है फिर ना हो रहा हो। थैंक यू सो मच सर। सर आप मुझे बताएं कि हेल्थ केयर सेक्टर में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है? जो हेल्थ केयर सेक्टर है जिसमें मेडिकल की शोबे भी आ जाते हैं, फिर उसमें ज़्यादातर जो है उन्होंने मरीज़ों के साथ जो है वो डील करना होता है। तो अब कोई भी पेशेंट है, किसी भी तरह से आप उसको देख लें, चाहे उसकी कोई फिजिकल इंजरी है, चाहे उसको कोई मेडिकल इशू है, तो उसको जो डॉक्टर हैं, जो उसके जो टेक केयर है, जो भी उसको रिकमेंडेशन है, वो सिर्फ जो है ना उसकी जो अद्वियात हैं या उसके जो एक्सरसाइज है वो उसको मुकम्मल नहीं कर पाती जब तक कि उसके साथ उसके ग़िज़ाई अज्जा ना पूरे हो जाएं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो है जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब इसमें अब आप देखें कि ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खुराक जो है ना वो हर जगह नहीं मिलती हैं। वो कुछ जो है मखसूस जो है ना कुछ इलाके हैं कि ये इस जगह की ये फूड है, कुछ और इलाके के यहाँ पे फूड जो है ज़्यादा पाया जाता है। अब वो तो उस इलाके के लोग तो उससे हो जाएंगे मुस्तफ़ीद इजीली कि उनको वो अवेलेबल है। फिर जो लोग अगर उस चीज़ की ज़रूरत जो और दूसरे लोगों को होती है तो फिर उस खुराक को वहाँ तक पहुँचाना होता है। अब उसको वहाँ पहुँचाने के लिए जो है ये उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि उनका जो कीमियाई जो इंफॉर्मेशन मालूमात है वो उसमें इस्तेमाल करते हैं कि इसकी साख्त कैसी है और इसको अगर हमने कितनी दूर लेकर जाना है तो वो कैसे लेके जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उसमें लोगों को जो है ना हर तरह की फूड हर वक्त में मिल सके, इसको इंश्योर करने के लिए जो है ना फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल शोबा है। तो सर रिफा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट में? रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में राइट नाउ जो है BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये प्रोग्राम जो है ये 4 साल प्रोग्राम है जिसका BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं बच्चों के, और कुल मिलाकर जो है इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और उसके अलावा इसमें जो बेसिक एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, इसमें तमाम बच्चे दाखिला ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, प्री मेडिकल में किया है या प्री इंजीनियरिंग में किया है, और इसके अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जो
डिप्लोमा करते हैं, DAE जो है 3 साल डिप्लोमा करते हैं मैट्रिक के बाद, और फूड साइंसेज में करते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में करते हैं, या इसी से एसोसिएटेड कुछ और डिप्लोमास हैं, तो वो सब जो है लोग इसके लिए एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए। और इसके अलावा जो है एनुअल बेस नहीं, इसमें सेमेस्टर सिस्टम है, तो बाकी बेसिक यही प्रोग्राम का जो है। सर तो जितना मैं आपकी बात समझ पाई हूँ उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट और क्लिनिकल अटैचमेंट जो भी आपकी डिग्री के लिए है इम्पोर्टेंट, वो जो है उसके बारे में बताइए प्लीज। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब देखें कि ये जो हम नॉलेज गेन करेंगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कुछ भी हम किताबों में पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम एक क्लासरूम में, आप ठीक कह रही हैं, नहीं सीख सकते, क्योंकि उसके लिए हमें प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेबॉर्ट्री लेवल पर लैब्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर हम उनको मुख्तलिफ तजर्बात सिखाएंगे, और मुख्तलिफ जो एक छोटे लेवल पर जो प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं वो बच्चे सीखेंगे। लेकिन बच्चों का जो एक एक्सपोजर एक बड़े एक इंडस्ट्री में जो है उसको भी करवाने के लिए इस सेमेस्टर में आखिरी जो प्रोग्राम का सेमेस्टर उसमें इनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होता है, जहाँ पर बच्चों को प्लेस किया जाएगा मुख्तलिफ फूड की इंडस्ट्रीज में, और वहाँ पर वो जो है प्रैक्टिकली जो ये नॉलेज है ना उसको इम्प्लीमेंट होता देखेंगे और वहाँ से सीखेंगे वो सब चीज़ें। तो डेफिनेटली तो बहुत उनके लिए मुफीद और फायदेमंद होगा। तो सर स्टूडेंट्स को डिफाइन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती हैं? जी हाँ, इसमें बच्चों के लिए ऑब्वियसली एक जो फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन में जो है जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑब्वियसली जो हाई जो है मार्क्स लेकर आते हैं उनको वो सलाम स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करते हैं। और इसके अलावा कुछ नीड बेस्ड जो है लोग होते हैं उनके लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप थ्रू आउट द डिग्री अवेलेबल होता है, और अकॉर्डिंग टू देयर जो भी कमेटी उसको एवेल्युएट करती है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, और उस बेस पे उनको जो है हर तरह की जो है ना असिस्टेंस जो है वो मिलती है इसमें। थैंक यू सो मच सर। तो आप सर बताइए कि पाकिस्तान में आप एक ने कर लिया, स्टूडेंट ने BS कर लिया, उसके बाद इस फील्ड का स्कोप क्या है उसके लिए? जी हाँ, स्कोप की बात करें तो इसका बहुत ही जो है ना वसी स्कोप है, क्योंकि ये आपको वो तमाम चीज़ें जो है ना फूड से रिलेटेड सिखाएंगी, और फिर आपकी मार्केट फूड इंडस्ट्री से भरी पड़ी है। अब ये मैं अगर सिर्फ फूड की बात करता हूँ तो ये कोई एक चीज़ नहीं है। अब आप फूड में आप देखें आप कितना कुछ जो है ना वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है। जनरल मेन कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, डेयरी फूड है, मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मीट से रिलेटेड जो भी फूड है आइटम्स आ जाते हैं, फिर सीरियल टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, फिर फैट्स एंड ऑयल है। तो इस तरह की जो तमाम फूड्स की है ना, हर एक फूड की इंडस्ट्रीज जो है ना वो हमारे पाकिस्तान से भरपूर है। जैसे कि अगर सबसे मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज की एक बड़ी जो है ना इंडस्ट्रीज की बात करूं तो नेस्ले है, यहाँ शेखपुरा में है, और उसका लाहौर में हेड ऑफिस। फिर इसके अलावा पेप्सिको है। ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जो कि बहुत हाई फाई जो है ना क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। फिर हमदर्द है, करशी है, कोका कोला है, शेजान है, टफान। तो इस तरह की बेशुमार। फिर अगर ब्रेड इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि हमारे इर्द गिर्द जो है हम डेली ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले रहे हैं, तो डॉन ब्रेड ले रहे हैं, कोई बनी ब्रेड ले रहे हैं, कोई मेरिट ब्रेड है। तो इस तरह की ब्रेड इंडस्ट्रीज बेशुमार हैं। मीट इंडस्ट्री में आप चले जाएं तो वहाँ आपको नाम नहीं ख़त्म होंगे। फिर मीट एक्सपोर्ट्स जो जितना पाकिस्तान में जो है ना हो रहा है, तो वो एक अलग से एक जो है लंबी लिस्ट हमें वहाँ पर मिल जाती है। फिर डेयरी इंडस्ट्री में अगर आप आ जाएं, डेयरी इंडस्ट्री में आपको क्या नज़र आता है कि उसमें मिल्क की हैंडलिंग है, फिर उसमें जो है वो एग्स हैं, ठीक है, तो मिल्क एंड एग्स उसमें आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो यही नेस्ले भी कर रहे हैं, हलीब भी कर रहे हैं। फिर एंग्रो फूड है,
जिसमें ये बड़े बड़े नाम हैं इन इंडस्ट्रीज के, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स जा सकते हैं। अब ये तो एक इंडस्ट्री का एक सेक्शन है जो मैं अगर आपको स्कोप में बताऊं। अब इसका एक बहुत बड़ा दूसरा सेक्शन जो है ना वो होटल इंडस्ट्री भी है। अच्छा। जो कि पाकिस्तान में भी है, फ्लरिश कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ना बच्चे जस्ट आफ्टर दिस प्रोग्राम, मतलब कि इसके लिए उन्हें कोई MS हायर डिग्रीज की भी करने की इतना जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो इस चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद जो है वो अपना आपको जो है इन इंडस्ट्री में वो इनको जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, जहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बाद जो है दे आर एलिजिबल एंड दे आर क्वालिफाइड फॉर द फॉरेन जॉब्स इन फूड इंडस्ट्रीज। तो उसमें सर्टिफिकेशंस भी जो है वो भी इसमें आ जाती है, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स को, फूड के जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखना होता है। अब होटल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था, तो इसमें आपके पाकिस्तान में बहुत बड़े जाने माने नाम जो हैं ये पर कॉन्टिनेंटल, PC होटल है और मैरियट होटल है। इन सारी जगहों पर जो है बच्चे एज ए क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के तौर पे जो है वो काम करते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस के अलावा इनका प्रोडक्शन ऑफिसर जो है ये उसमें भी काम करते हैं। और वहाँ पर जो ये बड़े बड़े जो इदारे हैं या इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं और वो ये सीखते हैं, वहाँ से इनको सर्टिफिकेशंस का भी मौका मिलता है हासिल करने का, और वो सर्टिफिकेशन की बेस पे और अपने इस डिग्री की बेस पे जो है वो अरब कंट्रीज में जो है बहुत ज़्यादा मूव करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर डिमांड बहुत है इसकी। वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है और वहाँ पर जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, तो उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। फिर मजीद बड़ा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, तो ये एक इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के अलावा अब आप लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज होती हैं, जैसा कि हमारे पंजाब में है पंजाब फूड अथॉरिटी। तो ये तो आप देख लें कि सारे जो है ना ये इसी डिग्री प्रोग्राम के बाद जो है इनको फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट जो है 16 स्केल की जो पोस्ट है ना, वो इनके लिए ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप आ जाए तो यहाँ पर अवेलेबल है। फिर इसी तरह से ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है, इसी तरह से ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर भी फूड डिपार्टमेंट आता है, जहाँ पर ये फूड ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। फिर आप देख लें जो रिसर्च इदारे हैं हमारे, कि हम लाहौर में बैठे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक रिसर्च इदारा PCSIR के नाम से मौजूद है। फिर आप देख लें फैसलाबाद में जो है 3 रिसर्च इदारे हैं, निपजी है, नियाब है और अयूब एग्रीकल्चर जो है आरी के नाम से वो जाना जाता है। फिर इसी तरह से एक हमारा पाकिस्तान नेशनल जो है ना नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, यहाँ पर ये इसके सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपनी जो तहकीक है वहाँ पे वो कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों पर, और दिन ब दिन इसमें जितनी भी जिद्दत जो है वो लेकर आ रहे हैं। और तीसरी साइड एक और जिस फील्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ एकेडमिया में, तो वो इसमें अपनी जो नॉलेज या अपना जो उनके पास डिग्री है उसको वो आगे फर्दर बच्चों को गाइड करने में जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है वो लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना के तौर पे वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी एलैबोरेट। और आपने मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान की में स्कोप बताया, आपने बैनुल-अक़वामी दुनिया में बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी उसका स्कोप बताया। तो एक चीज़ मैं सर यहाँ पे इसी सवाल से मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि आप कह रहे थे होटल इंडस्ट्री में भी बच्चे होते हैं, हायर किए जाते हैं। सर पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हायर कैसे वो होटल इंडस्ट्री में क्यों फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के BS की ज़रूरत पड़ेगी? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मैंने BS फूड साइंस टेक्नोलॉजी किया था, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम में भी जो है ना बच्चों को इंटर्नशिप पे हम प्लेस करते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में वो जाते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो मैंने भी ट्रेनिंग ऐसी हासिल की थी अपने प्रोग्राम में जो है वो, तो मैंने जो है वो PC होटल जो है वहाँ पर ये ट्रेनिंग की, और मैंने आपको बताया कि वहाँ पर इनकी स्पेसिफिक जो है ना एक जॉब है, टाइटल जो है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर का, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर ये तमाम खाने पीने की चीज़ों के साथ जो है वो हैंडलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली जो है।
और वहाँ पर फ्रोजन किचन आप देखेंगे अलहदा है, हॉट किचन अलहदा है, फिर बेकरी उनकी अलहदा है, मीट का सेक्शन अलहदा है, फिर वो इसके थाई फूड अलहदा, उनको जो है वो चाइनीज एक अलहदा किचन। तो हर एक फूड की जो कैटेगरी, जो खानों की जो अक़साम है ना, उसमें अगर हम देखें तो वो अलहदा से कैटेगरीज वाइज जो है वो किचन। अब ये इतने बड़े होटल्स के नाम और इतने जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कब पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको ने उसको सर्टिफाइड बनाना है। इसीलिए तो वो इस लेवल के होते हैं जहां पर हमारे फॉरेनर गेस्ट या जो हमारे इस तरह से एक मेयार को जो है ना आला दर्जे पे ले जाने के लिए जो है सर्टिफिकेशंस हासिल की जाती है। अब वो सर्टिफिकेशंस हासिल करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पर फूड साइंटिस्ट हो, अच्छा। यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो आपने रखा हो इस पोस्ट के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस में, जो कि आपको डेली बेसिस पे बल्कि आवरली बेसिस पे जो है वो एक चेकलिस्ट के अगेंस्ट जो है उन स्टैंडर्ड्स को हर टाइम मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये फूड साइंटिस्ट जो है वो जानता है कि खाना जो है वो कितने टेम्परेचर पर कितनी देर के लिए ठीक रह सकता है और उसमें किस तरह के खाने में जो है वो जरासीम आने का खदशा होता है और उसको किस तरह से उसने जो है उसको हैंडल करना होगा। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग खाना पकाने के दौरान भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको में जो है वो मेंटेन रखा जाता है ताकि एक अच्छा खाना जो है वो अपने वो आने वाले मेहमानों को दे सकें। थैंक यू सो मच सर। तो सर जब दौरान तालीम ये बीएस की जब ये डिग्री कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि डेयरी का अलहदा है, मीट का अलहदा है, और आपने बताया ब्रेड का, जब तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो उन स्पेशलिटीज़ को अलग अलग पढ़ते हैं या सारी पढ़ते हैं या किसी में स्पेशलाइज कर सकते हैं लेटर ऑन? ये जो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये जो डिग्री प्रोग्राम है 4 साल डिग्री प्रोग्राम, इसमें ये क्या कहते हैं सेमेस्टर बेस्ड है। तो 8 सेमेस्टर्स हैं जिसमें ये 8 सेमेस्टर्स में जितनी मैं आपको स्पेशली बताई, इसमें मजीद जो है ना स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मौजूद हैं जो वो अलग-अलग जो है वो इसको पढ़ते हैं और फिर ये अपनी इनको हम फाइनल जो इनका ईयर होता है उसमें हम इनको प्रोजेक्ट करवाते हैं। अच्छा। तो वो उन स्पेशलिटी के अगेंस्ट ना जो कुछ भी उन्होंने सीखा होता है पूरी अपनी डिग्री के दौरान वो फिर हम उनको ना प्रोजेक्ट देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, वो फिर स्टूडेंट्स जो है वो अपने शौक की बिना पर जो है वो उसमें से चूज करते हैं कि मैंने फैट्स एंड ऑयल पे काम करना है, कि मैंने जो है वो ब्रेड पे काम, सीरियल पे काम करना है, मिल्क में जाना है, मीट इंडस्ट्री में जाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तो वो अपने शौक की बिना पर इसको फिर वो चूज करेंगे जिस पे भी वो काम करना चाहे। और फर्दर जो इसकी स्पेशलिटी है अगर इसकी आप बात करें तो फिर उसके आगे लिए फर्दर जो स्टडीज हैं, जो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज हैं, हमारा जो एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये फिर जो है वो मजीद स्पेशलाइजेशन जो है वो इसमें हासिल करते हैं। सर तो क्या आपके पेशे की कोई रेगुलर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वो भी है? जी हाँ, हमारे की नाइक के नाम से जो एग्रीकल्चर काउंसिल है पाकिस्तान की, तो वो इसको एग्रीगेट करती है जिसमें कि वो हमारे इस प्रोग्राम के सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं और हमारे पास जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसको वो वेरीफाई करेंगे और एग्रीगेट करेंगे और कोर्स कंटेंट जो है वो सारा हमारा जो है वो अपडेटेड है, तो उसको वो जो है रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होता, ये जो है ईयरली बेसिस पे जो है हर दफ़ा जो है ये इसमें अपग्रेडेशन आती रहती है, क्योंकि ये नॉलेज जो है ना ये रुकने वाला नहीं है, इसमें दिन ब दिन जो है जिद्दत से जिद्दत जो है ना आई जा रही है फूड की प्रोसेसिंग में, क्योंकि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड जिसमें कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करके हम किस तरह से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड में नई जिद्दत जो है उसकी प्रोडक्ट्स में कैसे हम ला सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे जो है दिन ब दिन काम होता रहता है। तो इसलिए इसमें अपग्रेडेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। और वाकई देखा जाए तो इस डिग्री का तो हर जगह ही स्कोप है। सो सर ये जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, क्या इस फील्ड में इस तरफ भी होते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले? इसमें मेडिसिन में
एज इट इज तो नहीं उनका इतना रोल है मेडिसिन में लेकिन हाँ ये जो है फंक्शनल फूड्स पे काम करते हैं। अब फंक्शनल फूड्स का क्या रोल है उनका ना मेडिसिनल रोल होता है काफी हद तक। अब जो प्योर मेडिसिन है ना वो तो प्योर आपके वो उसमें कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होंगे, केमिकल्स मौजूद होंगे, लेकिन जब हम फूड सोर्स से उसको हासिल करते हैं तो वो फिर हमें लॉन्ग टर्म जो है उसका यूज जो है वो हमें इंश्योर कर देता है कि आप उस चीज को की कमी जिस्म में नहीं हो रही। फंक्शनल फूड में ये होता है कि फूड के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। अब ये जो अगर मेडिसिन की ही आपने बात की है तो मेडिसिन जो है कोई अलग से पौधे नहीं लगते हैं कि जिसमें मैं मेडिसिन जो है वो तोड़ कर लाता हूँ। वो यही जो है वो प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स की ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये उन्हीं जानदारों से जो है इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इनको फिर तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी में जो है कुछ फूड के कंपोनेंट्स और फूड प्लांट्स को जो है ना मेडिसिनल प्लांट्स को मैं अगर बात करूं तो उसको टारगेट करते हैं और उनको टारगेट करके जो है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल करके तो फिर इसको जो है एफिकेसी या एनिमल स्टडी पे ट्रायल बेसिस पे इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई फाई जो रिसर्च की तरफ जो जाते हैं लोग जैसे कि मैंने किया है तो वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जब आपने काफ़ी चीज़ें बता दी, इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट के बारे में आपने बताया कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जिसमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेशुमार बल्कि बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स बीएस करके जा सकते हैं। तो सर अभी आजकल जो जॉब मार्केट सिचुएशन है उसके बारे में बताइए प्लीज। जो करंट सिचुएशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फील्ड में ना ग्रोथ बहुत है, आपका जो लर्निंग है उसमें भी आप सीख रहे हैं दिन ब दिन। टेक्नोलॉजी में अगर आप देख रहे हैं कि हर महीने हर रोज ही आप सुबह उठ के देखते हैं तो एक नई टेक्नोलॉजी या नई चीज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट और वो अपग्रेडेशन हो रही होती है। इसी तरह से इस शोबे में काम करने वाले भी जो लोग हैं वो जॉब्स कहीं पे प्लेसमेंट उनकी हुई हुई है, जॉब इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो उनका वो नॉलेज जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ता है और वो अपना नॉलेज और अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज है ना उसको यूटिलाइज करने के लिए आगे से आगे जो है ना वो बढ़ते चले जाते हैं। तो करंटली हमारे पास बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं, ये जो मैंने आपके पास नाम लिया, इसके अलावा लोकल इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिक्वायरमेंट बनी है, ज़रूरत है लोगों की कि जो इस चीज़ में आकर क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ लोकल इंडस्ट्री है, उनके पास सर्टिफिकेशन वो अभी तक कुछ लोग जो है ना हासिल नहीं कर पाए हैं। और हासिल ना कर पाने की वजह यही है कि क्योंकि अभी तक उन्होंने फूड साइंटिस्ट, फूड क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इस तरह के लोग नहीं रखे। वो उनको जो है ना लोग चाहिए ऐसे काबिल लोग जो उनकी इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को वो सर्टिफाई कर सकें। अच्छा। ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो उस क्वालिटी के साथ जो है वो लोगों में उसको मार्केट में अपनी ला सके। सो जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो जो सारी ये फूड कंपनीज है, फूड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसको मॉनिटर करती है और फिर अगर वहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नहीं हो माहिरीन तो फिर वो उनको जो है उनको बाउंड करती है कि उन्हें हायर करें। जी हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी, लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज का मैंने आपको नाम बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी है। इसी तरह से फूड डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर काम करता है वो भी है। तो ये तो तमाम हर तरह की इंडस्ट्री में जाकर उसको इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसको भी अपने क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सेफ्टी के पैरामीटर्स होते हैं, उनको वो इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल एक्रीडेशन जो है सर्टिफिकेशंस लेते हैं। अच्छा। जिसमें कि एक बहुत ही फूड इंडस्ट्री में जो है वो कॉमन एक सर्टिफिकेशन यूज होती है हैसअप के नाम से। अच्छा। जो हैसअप जो है ना इसको हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि वो फूड के इंडस्ट्री में एंटर होने से लेके एग्जिट होने तक एक एक पॉइंट पर जो है वो चेक एंड बैलेंस है। एक एक पॉइंट पर जो है ना उसके स्टैंडर्ड्स हैं जिसको मेंटेन किया जाता है।
और अगर वो उसको मेंटेन उन्होंने उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ तो उनको ये फिर सर्टिफिकेशंस नहीं मिलती। अच्छा। और जब सर्टिफिकेशंस नहीं मिलती तो उनकी फूड प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में बहुत डाउन हो जाती है। ये इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो रिनाउंड नाम जो हम सुनते हैं हर वक्त अपने आसपास, एंग्रो फूड्स हैं, मतलब ये ऑलपर्स हम दूध पी रहे हैं, नेस्ले का पी रहे हैं, या वो हलीब का है, नीडो है, मतलब इतने सारे बेशुमार। फिर इसमें बहुत सारे जो है आप देख लें इन्फेंट के भी आ जाते हैं, और फिर प्रोसेस फूड जो है, मतलब अब आप देखें हमारा यहाँ पर ये गर्म इलाके हैं, या तो ठंडे इलाकों की जो सौगात है ना वो हमें मुयस्सर होती है इजीली। किसी साल में किसी भी टाइम जो है ना मेरा दिल करे कि मैंने ठंडे इलाकों की कोई ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, कोई वहाँ की चीज़ खानी है, तो वो हम तक जो है वो प्रोसेस होकर अपनी ओरिजिनल हालत में पहुंच जाती है। फिर हम समुंदर से कितना दूर बैठे हैं, किसी ने अगर आबी फूड्स जो है एक्वेटिक वो खाने को दिल कर रहे हैं, तो वो भी हम स्टोर्स पर जाएं तो हमें हर तरह की फूड अवेलेबल होती है। कैसे? क्योंकि वो उस चीज को जानते हैं, जो फूड साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो उस जगह पर इस चीज को इंश्योर करते हैं कि इस फूड को ना हमने उस जगह तक ठीक हाथ में पहुंचाना है। तो वहां पर वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उसकी जो पैकेजिंग है, अब फूड पैकेजिंग की जो है ना एक बहुत बड़ी एक अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी फील्ड है, क्योंकि विदाउट फूड पैकेजिंग आप फूड को कैरी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वहां से हमें यहाँ तक भी बहुत से आप देखें हमें स्टोर्स पर जाती हैं और हम कहते हैं कि ये जो बाहर की कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो हमें चाहिए, तो वो आपको फूड स्टेप्स पे मौजूद है। आप चल कर जाएं किसी भी स्टोर पे, वहां से आप अमेरिका की प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, आप यूके की हासिल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ मुमकिन और पॉसिबल जो है, ये एडवांसमेंट जितनी से जितनी आती गई है जिद्दत जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसकी बदौलत जो है ना आज हम इस स्टेज पे बैठे हैं कि कुछ भी किसी भी टाइम जो है हमारा दिल करे हम उसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही आपके साथ ये सेशन। एक चीज़ मैं जाते जाते एक चीज़ पूछूंगी, एक तो सवाल भी है, फार्म टू फोक, जी जी, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? ये बिल्कुल फर्स्ट जो है ना ये हमने सुना था जब हम इस फील्ड में आए, तो हमने अपने साथी से सुना फार्म टू फोक। फिर फार्म टू फोक क्या है? फार्म टू फोक का मतलब है फूड सेफ्टी, एक टर्मिनोलॉजी एक और यूज होती है कि एक फूड सेफ्टी है और एक फूड सिक्योरिटी है, तो उसको इंश्योर करना होता है। फूड सेफ्टी ये है कि जो कुछ भी खाने की चीज़ है उसमें किसी भी किस्म का जो है ना फूड एक तो ज़ाया ना हो और उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई ऐसा अटैक ना हो जिससे कि वो फूड खराब हो जाए। हम अपने घरों में देखते हैं मुख्तलिफ तरह के, हमारे घरों में सब्जी भी आ रही है, गोश्त भी आ रहे हैं, ठीक है, और मिल्क और इस तरह की प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। कभी कभार होता है घर में नहीं पता चलता कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो वो खराब होने से जो है ना हमने उसको बचाना है। तो फूड जहाँ पर पैदा हो रही है, फसलें जहाँ पर लगाई जाती हैं, वो अपना ग्रो करने के मेच्योर होने के बाद वहाँ से जब उनसे फूड हासिल करनी होती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। जब उनको कटाई की जाती है फसलों की, तो फसलों की कटाई से लेकर अब उसने आगे जो है प्रोसेस होकर हमारे तक, हमारे खाने की टेबल तक पहुंचना है, ठीक है। तो वहां से उसको प्रोसेस बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है फूड को। सबसे पहले आप फार्म पे ही देख लें कि कटाई कर कर उसको सेफ जो है, क्योंकि फार्म पर जो है ना अगर फूड के खराब होने का खर्चा है पानी से, या जो इंसेक्ट रोडेंट्स होते हैं जो चूहे हो गए या इस तरह की चीजें, तो वो उसमें आ जाते हैं, वो उसको खराब कर देते हैं। उससे उसको बचाना है। फिर आगे वो किसी भी जगह उनको जब लेकर जाना है तो ये उसका जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ठीक है, उसको नकल मकानी जो उसकी हमने करनी है। अब उसके दौरान उसको हमने सेफ रखना है। फिर जहाँ पे उसने पहुंचना है वहां पर उसको स्टोर किया जाता है। अब उस स्टोरेज के दौरान उसको हमने सेफ रखना है। फिर स्टोरेज के बाद उसको जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाती है। प्रोसेसिंग मतलब ये जो फूड इंडस्ट्रीज हैं उसको अगर गंदम या इस तरह की चीजें हैं उससे वो ब्रेड बना रहे हैं, या उससे वो आटा बना रहे हैं, उससे वो
केक बना रहे हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, तो उस सारी अमल के दौरान जो है ना फूड को सेफ रखना है। सेफ फूड जो है वो मकसद होता है कि वो खाने की मेज तक पहुंचे, ताकि जब उसको लोग खाएं तो वो उनके जिस्म का हिस्सा बने और उनके जिस्म की ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो उनको अच्छी तरह से पूरा कर सके। तो दैट्स वाई फार्म टू फोक जो है इसको सेफ फूड को इंश्योर करना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से जो इतना मैं आपकी बातों से मुझे पता चला है उससे ये पता चल रहा है कि ये शोबा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाहिर बात है खाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका सही हालत में हमारे तक पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपना सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपसे मैंने काफ़ी सवाल पूछे, आपने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए। जाने से पहले आप स्टूडेंट्स के लिए कोई एक अवेयरनेस या कोई एक लास्ट मैसेज इस फील्ड से रिलेटेड देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जी हाँ, ज़रूर। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आजकल की जो रूटीन और जो बन चुकी है हम लोगों की, इसमें जो है ना बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब बीमारी जो है ना कहा जाता है जो ओबेसिटी, जो मोटापा है, इसको जो है ना ये सारी बीमारियों की मदर कहा जाता है कि इससे सारी बीमारियां, और बाकी ऐसा ही है। तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अगर सबको ही समझ आ जाएगी कि 5 चीज़ों से ना अपने आप को दूर रखना है। 5 सफ़ेद चीज़ों से खाने पीने की। अब उसमें सबसे पहले आ जाता है वाइट फ्लोर, मतलब जो वाइट फ्लोर जो आटा जो है हम लेते हैं, क्योंकि वो होल व्हीट नहीं है। फिर आ जाता है वाइट शुगर, क्योंकि वो प्रोसेस केमिकल करके शुगर को जो है बनाते हैं। वाइट सॉल्ट, और चौथी चीज़ जो है इसमें जो रिफाइंड ऑयल है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इतनी मालूमात फराहम की स्टूडेंट्स के लिए। एंड आई होप कि आप सबको इस लाइव सेशन से फ़ायदा हुआ, आपको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला। अपने क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके अलावा हमारे और सेशंस भी हैं लाइंड अप और वो आपकी काउंसलिंग के लिए हैं, तो काइंडली ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।